नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एजुकेशन चैनल के स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, प्रतिशतता। इससे बहुत सारे प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्रतिशतता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो आज हम बस इनके बारे में विस्तार से आप लोगों को जानकारी देंगे। तो जिसमें हम इस प्रतिशत शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो प्रतिशत कितने दो शब्दों से मिलकर बनना है, जिसमें एक शब्द रहता है प्रति और दूसरा है क्या शत। अर्थात इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, कि इसका मतलब होता है प्रत्येक में 100 कितना, प्रत्येक में 100 कितना है। मतलब कि कोई वस्तु 100 रुपए में कितनी है, 100 में उसको हमेशा 100 में मान करके हम उसमें ज्ञात करते हैं कि कितना प्रतिशत होगा 100 से। तो हम जैसे कोई भी संख्या दे दी गई हो, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कभी कभी हमको क्या होता है, प्रतिशत से किसमें भिन्न के रूप में बदलना होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछता है। तो इसका मतलब प्रतिशत का अर्थ होता है 100। तो जब भी ये चिन्ह लगा हो तो इसका मतलब होता है कि इसका क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो हम इनके बारे में कैसे निकालते हैं, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। मान लो कोई भी संख्या अगर हमको दे दी गई है 25%, तो इसको हमको भिन्न बदलना, तो क्या करते हैं कि इसमें बस कोई कुछ बात नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं कि 1/, इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आएगा 100। अब इसको हम ऐसे काट सकते हैं, तो इसको ले सकते हैं 1/4। इसका मतलब हुआ कि ये प्रतिशत को हमने किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया है। इसी प्रकार कभी कभी क्या होता है कि जब मतलब कि अगर हमको प्रतिशत में भिन्न बदलना होता है तो 100 से भाग करते हैं। अगर हमको क्या करना होता है कि अगर भिन्न से हमको क्या मतलब प्रतिशत बनाना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम जैसे कोई भी संख्या अगर हमको 1/2 दी गई हो, तो हमको इसका प्रतिशत में बदलना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसको जब गुणा करोगे तो ऐसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 50%। अर्थात हमको 50% दो चीज़ें दी गई हैं, तो वो हमेशा बिल्कुल मिला के कितना हो जाएगा, 100%। अगर कोई भी संख्या 100% होती है अपने आप में वह पूर्ण मानी जाती है। तो इस तरह हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं और हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। तो आगे इस तरह का सवाल भी पूछता है कि बताइए कि 300 का 20% कितना होगा। तो हम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 300 को इसी तरह लिखते हैं और 20 इसी तरह लिख के, और ये जो इसका प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। तो इससे जो जीरो मिलता है इसको काट देते हैं, फिर इसका हम गुणा कर देंगे तो 0 2 3 6, इसका मतलब कि 20% इसका कितना है, 60 होगा। अब ये भी देख सकते हो कि अगर हमको 100 का 20% निकालते हैं तो उसका कितना आएगा, 20। 100 का 20 निकालोगे, फिर 100 का 20, फिर 20, तो इसका मतलब होता है कि 20 कितनी बार निकालेंगे, 300 मतलब 100 में कितनी बार, 3 बार निकाले। इसका मतलब 20 तो ये कितनी बार आ गया, 3 बार में कितना है, 60 आ गया। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या का अगर हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम उसे इस तरह का इससे निकाल सकते हैं। अगर हमको किसी भी संख्या का अगर हमको मान लिया कि दे दिया गया है कि आपको 400 का 50% निकालना है, 50% मतलब कि आधा बोल रहा है। तो इस तरह की से कैसे करोगे कि 400 गुणे 50/100। तो ऐसे हम काट के इसको बता सकते हैं कि इसका आधा कितना होगा, 200। आधा अगर 50% का मतलब 200, तो 100 का आधा 50% होता है, 50 मिला के 100% होता है ना। तो ये मतलब 50%, अगर इसका और 50% होता तो इनको दोनों को जोड़ के पूरा 100% हो जाती है, वस्तु मिल जाती है। इसी प्रकार अगर हमें कोई दे दिया जाता है कि अगर इस तरह की मतलब कि कोई भी संख्या अगर 300 का 25% कितना होगा,
ये आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। या हमको कभी कभी दे देता है कि अगर हम ये मान लो कि 200 का 30 कितना प्रतिशत है, तो हम इसको भी बहुत आसानी से निकल, अगर हम ये मान लो कि अब हमको दे दिया गया है कि कोई भी संख्या का है, वो संख्या का इतना मान कितना परसेंट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर देंगे कि इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिख देंगे, क्योंकि ये कुल संख्या है और इसका मान बता है, तो ये पूरी अपने आप में कितना होता है 100%। तो आप इसको ऐसे काट सकते हो और इसको ऐसे काट सकते हो, इसको तो इधर नीचे भी 100 लिख सकते हो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम बता देंगे कि 15 और नीचे 100, तो 15%। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या कितनी है, 15% है, क्योंकि 1/100 का हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत। इसी प्रकार से हम बहुत सारे सवाल इनके कर सकते हैं। इसमें आपको कोई वस्तु बेचना, खरीदना, लाभ, हानि, इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे विक्रय मूल्य, अगर मान लो कि कोई वस्तु है और उसको हम कैसे करते हैं, आपको हम इस तरह के सवाल की सीरीज बहुत ही जल्द आपको लाएंगे और उसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देंगे। तो बेसिक में आपको इतना पता करना आवश्यक है। धन्यवाद।